गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आई थिंक आर यू वेल एंड टेकिंग टाइम ऑफ डे स्टडी। मैं अभी 3-4 दिन का गैप हो गया मेरा, आप लोगों को लेक्चर नहीं ले पाया, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। इसका मुख्य रीजन यही है कि भाई मैं थोड़ी तैयारी कर रहा हूँ, मेरा पीसीएस मेंस का एग्जाम है, इसलिए थोड़ा प्रॉपरली तरीके से आपको टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, इसलिए थोड़ा क्षमा चाहता हूँ। लेकिन मैं निश्चित रूप से जैसे ही मुझे समय मिलता रहेगा मैं आपके वीडियो डालता रहूंगा मैं, और मुश्किल से एक दिन का ही गैप रहेगा, 11 से 11। ठीक है, आज हम शुरू करा रहे हैं एरर ऑफ मेजरमेंट्स। एरर ऑफ मेजरमेंट्स छोटा सा टॉपिक है ये। मेंट्स देखिए, एरर ऑफ मेजरमेंट्स सिंपल सा है कि एरर ऑफ मेजरमेंट्स होती क्या है। सिंपल है, चाहे आप देखिए कोई भी प्रैक्टिकल्स करते हो आप लोग, तो उसकी एक ट्रू वैल्यू तो रहती है नहीं रहती। उसके बाद चाहे वर्नियर कैलिपर्स का एग्जाम्पल ले लीजिए आप, उसकी एक ट्रू वैल्यू रहती है। उसके बाद क्या करते हो आप, उसको मेजर करोगे कोई वैल्यू को प्रैक्टिकल के द्वारा, तो उसकी एक मेजर वैल्यू आएगी, और दोनों के बीच में जो डिफरेंस रहेगा वो क्या कहेगा, एरर ऑफ मेजरमेंट कहलाएगा। सिंपल सी बात है। एरर ऑफ मेजरमेंट इज इक्वल टू द ट्रू वैल्यू माइनस मेजर वैल्यू। ठीक है, ठीक है, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर वैल्यू, सिंपल सा टॉपिक है ये। अब देखिए एरर ऑफ मेजरमेंट जो सिंपल समझ गए, इसीलिए टॉपिक आता है एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर एब्सोल्यूट एरर होती क्या है? सपोज in the practical of any physical quantity, measure of the physical quantity, if we had find the measure value, माना तुमने किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर रहे थे, तो उसकी मेजर वैल्यू कई प्रैक्टिकल्स के दौरान A1, A2, A3 और AN तक मेजर कर लिया आपने। मैं डेफिनेशन बनाना सिखाऊंगा आपको, ठीक है। AN तक मेजर कर लिया आपने, तो एब्सोल्यूट वैल्यू वो सॉरी एरर क्या होगी? एब्सोल्यूट एरर पहले समझ लो। एब्सोल्यूट एरर बराबर ट्रू वैल्यू माइनस इंडिविजुअल मेजर वैल्यू। ठीक है, समझ में आ गया? अब देखिए एब्सोल्यूट ट्रू वैल्यू हो गई। अब देखिए ट्रू वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, या तो आपको दी रहेगी एग्जाम में, ये आप निकालिए ट्रू वैल्यू को। इसको हम बोल सकते हैं मीन भी बोल सकते हैं, ट्रू वैल्यू या मीन वैल्यू, या ट्रू वैल्यू, मीन वैल्यू। सिंपल सा देख लीजिए, AM बराबर क्या हो गया? यदि हम इसका मीन निकालेंगे तो क्या करेंगे, A1 A प्लस A2 प्लस A3 कहां तक जाएगा, AN तक अपॉन N। यही तो हो गया। इसको सपोज मैंने रिप्रेजेंट कर दिया AM से। किससे रिप्रेजेंट कर दिया? AM से। तो एब्सोल्यूट वैल्यू पहले किसी एक की निकालेंगे हम, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा AM बराबर, माने किसी एक की निकालो पहले, डेल्टा 1 की निकाल ले, तो क्या हो जाएगा, AM माइनस A1। ठीक है, इसी प्रकार से M2 निकालोगे तो
एरर निकालोगे तो क्या हो जाएगा, एम माइनस नीचे ना E2। यानी कि माना कोई सा प्रैक्टिकल किया आपने, उसमें मेजर वैल्यू इंडिविजुअल निकाली आपने, A1 A2 A3 जो भी है उसके, तो उसमें क्या होगा, यानी ट्रू वैल्यू माइनस इंडिविजुअल मेजर वैल्यू। ठीक है, इन दोनों का अंतर क्या कहलाएगा आपका, एब्सोल्यूट एरर। समझ में आ गया इतना? अब देखिए इतना आ गया, एब्सोल्यूट एरर के आगे लिखते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होगी, सिंपल सा एरर। इसके लिए क्या होगा, मीन एब्सोल्यूट एरर, यानी कि मीन मैग्नीट्यूड ऑफ एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर अपॉन एन। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड की जगह मैग्नीट्यूड एब्सोल्यूट एरर क्या आ जाएगा, डेल्टा ए एम, मैग्नीट्यूड कितना हो गया, अपॉन एन हो गया। ठीक है, कितना आ गया, डस्टर है, जस्ट मिलाते हैं डस्टर से, एक मिनट, डस्टर। ठीक है, अब देखिए इतना आगे समझ में। अब देखिए इसी में ले लेते हैं मीन एब्सोल्यूट हो गया, रिलेटिव एब्सोल्यूट एरर। रिलेटिव एब्सोल्यूट एरर पे देखिए क्या होता है, सिंपल सा रखिए, मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन मीन वैल्यू, मीन। ठीक है, क्या, मीन, तो मीन एब्सोल्यूट वैल्यू अपॉन मीन, याद रखिए। मीन निकाला था ना हमने स्टार्टिंग में, पहले वाले एब्सोल्यूट एरर निकाली थी तो मीन निकाला था, वही मीन की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, इतना आ गया। चलिए अब देखते हैं इसको, इतना आ गया, बस फॉर्मूले तैयार रखिए बस। ठीक है, इसके हर कुछ नहीं है इस चैप्टर में। suppose you have done the practical, suppose you have done the practical, आपने क्या किया, प्रैक्टिकल किया। ठीक है, इसमें मेजर वैल्यू कौन कौन सी है, सपोज इन प्रैक्टिकल कर मेजर वैल्यू आई, वैल्यू आपकी ए और बी, ए कॉमा बी। ठीक है, इतना आ गया। अब आपकी रिजल्टेंट क्या है, बाई क्या है, रिजल्ट। ठीक है, अब सपोज बाई रिजल्ट निकलता है हमारा ए इंटू बी पे, क्या निकलता है, ए इंटू बी, क्या निकलता है, बाई बराबर ए इंटू बी पे रिजल्ट निकालते हैं। चलिए अब इसे इक्वेशन बनवा लो। अब यदि इसमें एरर है, एरर की जगह कहते हैं डेल्टा बाई, तो ए की जगह क्या हो जाएगा, ए प्लस माइनस, एरर है ना कुछ ना कुछ, प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू बी प्लस माइनस डेल्टा
बी। समझ में आ गया इतना? अब देखिए मल्टीप्लाई कर दो, ए क्रॉस बी, ए इंटू बी आ गया। अब डेल्टा वाई का मतलब क्या हो गया, ए क्रॉस बी डेल्टा वाई और माइनस बाई, यही तो होगा। ए बी ए इंटू बी प्लस माइनस ए डेल्टा बी, ठीक है। अब इधर देखिए प्लस माइनस डेल्टा ए और बी, बी डेल्टा ए हो गया। अब देखिए डेल प्लस माइनस डेल्टा ए और डेल्टा बी माइनस बाई की वैल्यू क्या है, ए इंटू बी माइनस ए बी, बी से सपोज वैल्यू ऑफ डेल्टा ए डेल्टा बी इज निग्लेजिबल, यानी कि बहुत ही कम है, निग्लेजिबल, ठीक है। यदि बहुत कम है तो डेल्टा वाई वाला क्या निकल के आएगा, डेल्टा वाई वाला देखो क्या हो जाएगा, ए डेल्टा बी प्लस माइनस बी डेल्टा ए, ठीक है। और जी क्या हो जाएगा, इसकी निगेटिव है तो मैंने इसको हटा दिया है, जीरो मान लो, ठीक है। तो इसको हटा दूंगा, सब मिटा दूंगा सबको, देखिए तो डेल्टा वाई के अलावा क्या हो गया, ए डेल्टा बी प्लस बी माइनस डेल्टा ए, इक्वेशन सेकंड मान लो, ठीक है। डिवीजन यानी बाई की वैल्यू का मान बाई का डिवाइडेशन, डिवीजन बाई बाई, डिवीजन बाई इन इक्वेशन सेकंड में बाई से डिवाइडेशन देने पर, ठीक है। देखें डेल्टा वाई अपॉन बाई बराबर ए डेल्टा बी अपॉन बाई प्लस माइनस बी डेल्टा ए अपॉन बाई। बाई की वैल्यू कितनी है, ए बी है ना, जो डेल्टा वाई अपॉन बाई बराबर ए डेल्टा बी अपॉन ए बी प्लस माइनस बी डेल्टा ए अपॉन ए बी। ए से ए कैंसिल करो, बी से बी कैंसिल करो, तो क्या आएगा बेटा, डेल्टा वाई अपॉन बाई बराबर डेल्टा बी अपॉन बी प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए। अब देखिए, अब वो यदि आपसे कहे परसेंटेज ऑफ एरर कहे कि मैक्सिमम कितनी आती है, मैक्सिमम के लिए हम क्या करेंगे, प्लस साइन लगा देंगे। मैक्सिमम एरर के लिए क्या करेंगे हम, डेल्टा बी अपॉन बी प्लस डेल्टा ए अपॉन ए, मैक्सिमम के लिए, फॉर मैक्सिमम। अब मिनिमम के लिए क्या करें, डेल्टा वाई अपॉन बाई डेल्टा बी अपॉन बी माइनस डेल्टा ए अपॉन, ठीक है। इतना आगे समझ में, ठीक है। मैक्सिमम और जो मिनिमम निकल के आ गया। अब देखिए बिठो दो सारा, ठीक है।
अब देखिए सपोज यानी कोई क्वेश्चन दे दिया हमारे पास y बराबर ए क्यू बी अपॉन सी स्क्वायर, ठीक है। इसको डिराइव कीजिए फॉर्मूला इक्वेशन एरर फाइंड करने के लिए, ठीक है। और न्यूमेरिकल सारे इसी से होंगे, इसी फॉर्मूले के आधार पर। देखिए कैसे होंगे, देखिए अब देखिए टेकिंग द सपोज y इक्वल टू ए क्यू बी अपॉन सी स्क्वायर, y क्या रिजल्टेंट है और ए क्यू बी और अपॉन सी स्क्वायर क्या है, उसकी मेजरमेंट वैल्यू है, ठीक है। आपको फाइंड करना है टेकिंग द लॉग ऑफ बोथ साइड, लॉग ऑफ बोथ साइड, दोनों का लॉग ले लो, ठीक है। तो लॉग y 3 log a हो जाएगा और प्लस log b जो ऊपर आ जाएगा -2 log c, ठीक है। अब डिफरेंशिएट कर दो विद रेस्पेक्ट टू y, तो क्या होगा 1/y हो गया, इसका क्या हो गया y का डेल्टा y बराबर 3 log a का 1/a, फिर a का करो डेल्टा a प्लस log ये 1 log 1/a तो 1/7 log b का 1/b, फिर डेल्टा b -2 log c का 1/c और डेल्टा c, ठीक है। तो क्या हो गया डेल्टा y अपॉन y बराबर 3 डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b -2 डेल्टा c अपॉन c, ठीक है। ये फॉर्मूला आ जाती है। देखिए इसी से सारे इक्वेशन सारे इसी से होंगे इसके, ठीक है। ये आपका चैप्टर फिनिश हो गया आज ही, और नेक्स्ट डे मिलेंगे आपको, तो इसके न्यूमेरिकल सारे के सारे ट्राई करेंगे, ठीक है। हाँ, यदि आप लोग पहली बार देख रहे हो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। मैं देख रहा हूं कई बच्चे देख तो खूब रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे चैनल को। प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और इतना विश्वास बना रखिए कि मैं आपको सारे टॉपिक कवर कराऊंगा आपके, चाहे आईआईटी का एग्जाम हो, नीट का एग्जाम हो, फर्स्ट ईयर इंटर का एग्जाम हो, सारे के सारे टॉपिक्स मैं कवर कराऊंगा, इतना विश्वास रखिए आप, ठीक है। प्लीज ओके, गुड नाइट।